औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आप लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं एजुकेशन मुबादलात तलीम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। तो हमेशा की तरह इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लगाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बुक वाले, शॉर्ट क्वेश्चन बुक वाले और MCQs आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है जी। और आप लोगों का क्या काम है जी, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है दूसरा, तो आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर उस फ़ायदे के बदले में आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए जी, चैप्टर नंबर 3 इंसानी नोशनमा और बलीदगी। बड़ा थोड़ा सा सिलेबस है 9th क्लास का और 10th का। 5 चैप्टर 9th में आपने करने हैं और 4 चैप्टर 10 में करने हैं। बड़ा सिंपल सा इजी है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से भी अगर आप 2-2 सवाल भी डेली याद करें तो इसकी महीने में तैयारी हो जाती है। ठीक है जी। तो आइए जी, इस चैप्टर में जो एक्स्ट्रा सवाल आते हैं वो और जो बाकी जो आपका मटेरियल पेपर के लिहाज से अहम है बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक, उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स्ट्रा ही है, बलीदगी की तारीफ करें या बलीदगी से क्या मुराद है। बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपका। बच्चे में तब्दीलियाँ फितरी व कुदरती और माहौल के असरार की वजह से पैदा होती हैं। फितरी और कुदरती तब्दीलियों में उम्र के बढ़ने के साथ कद का बढ़ना, वज़न का बढ़ना, हड्डियों और उज़लात में मजबूती पैदा होना, चेहरे के हद्दोहाल और आवाज़ में तब्दीली पैदा होना शामिल हैं। वक्त के साथ साथ बच्चे में पैदा होने वाली ये फितरी और कुदरती तब्दीलियाँ बलीदगी कहलाती हैं। ये बलीदगी की डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद नोशोनुमा की तारीफ़ करें, ये भी बड़ी अहम डेफिनेशन अक्सर आ जाती है। नोशोनुमा की 2 तारीफ़ें मैंने हाईलाइट करवाई हैं, एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। दोनों पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा मुझे कौन सी सही लगी है। ऐसी तब्दीलियाँ जो बच्चे के किरदार के किसी पहलू में तब्दीली को ज़ाहिर करती हैं नोशोनुमा कहलाती है। मतलब किसी भी किरदार में यानी कि तब्दीली को ज़ाहिर करें। उसके बाद बच्चे में फितरी और माहौल के ज़ेर असर पैदा होने वाली तब्दीलियाँ का मजमुआ नोशोनुमा कहलाता है। मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगी है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। ओके जी, वो भी आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके बाद बच्चे की नोशोनुमा को कितने हिस्सों में या कितने अदवार में तकसीम किया गया है जाता है या किया गया है, तो ये आप लोग करेंगे जी। बच्चे की नोशोनुमा को 4 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया जाता है, जिनमें शीरहारगी, बचपन, लड़कपन और बलूगत शामिल हैं। शीरहारगी, बचपन, लड़कपन और बलूगत शामिल है। 1 2 3 4, तो ये 4 जो है आपके हो गए अदवार। सबसे पहले फिर वो देखिए, आपको शीरहारगी ही नज़र आ रहा है। शीरहारगी के बारे में की तारीफ़ करें या शीरहारगी के बारे में आप क्या जानते हैं, शीरहारगी से क्या मुराद है, ये अलग से आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ये उम्र का वो हिस्सा है जिसमें बच्चे का इन्हिसार दूध पर होता है, यानी कि ये बच्चे इस उम्र में ज़्यादा दूध पीने वाले बच्चे होते हैं और ये पैदाइश से शुरू होता है और तकरीबन 2 साल तक जारी रहता है। उम्र के हिस्से में बच्चा बोलना और चलना वगैरह सीखता है और इस दौर में तहफ़्फ़ुज़ और प्यार चाहता है, जो इसे इब्तदाई तौर पर माँ की गोद में मिलता है और फिर बहन भाई इसमें इजाफा करते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बस। नेक्स्ट जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है आपका, लेकिन शीरहारगी और जिस्मानी नोशोनुमा पर नोट लिखें या शीरहारगी में बच्चे की जिस्मानी नोशोनुमा किस तरह की होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। बच्चे के पैदाइश के वक्त बच्चे का कद औसतन 49 सेंटीमीटर के लगभग होता है, जो उम्र के पहले साल के दौरान बढ़ जाता है। इस दौरान एक सेहतमंद बच्चे का वज़न 7 से 8 पाउंड होता है, जो पहले साल के ख़त्म होने तक 1/2 बढ़ जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तफूलियत वाला ये ना मैंने अलग से लिख के रखा है आपके लिए।
तफूलियत से क्या मुराद है? तो ये जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन तफूलियत वाला, इसको ना आपने अपने पास नोट कर लेना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ क्योंकि इसकी बैक साइड पे मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं नीचे नहीं रखूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो साथ में इसको पढ़ता हूँ, आप साथ इसको नोट कर लीजिएगा। तफूलियत ये दौर 2 साल से 6 साल तक जारी रहता है। इस दौर में कद और हड्डियों के साइज में इजाफा होता है, दूध के दांत मुकम्मल होते हैं, बच्चा नए दोस्त बनाता है, बच्चा बोलना चलना और बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है जी। ये तफूलियत के बारे में है, इसको अपनी बुक पे कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपसे मिस ना हो। उसके बाद नेक्स्ट जी तफूलियत वाला हो गया। अगले पेज पे आ जाइए। तफूलियत और ज़हनी नौशनुमा, या तफूलियत में ज़हनी नौशनुमा कितनी होती है बच्चों की? इस दौर में कद और वज़न बढ़ने के साथ बच्चे के दिमाग का 90% हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। बच्चा मसाइल, हालात, वाक़या, सवाब और नतायज पर गौर होश करने लगता है, इसकी गुफ्तगू मुदल्लल हो जाती है। असल में ये जितने पॉइंट है ना, तफूलियत, शीर हाड़गी, बचपन, इसमें से ये कोई भी इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तफूलियत और जज्बाती नौशनुमा, तफूलियत और लसानी नौशनुमा, तो ये आप हर एक की 1.5 2 लाइन कर लेनी चाहिए, वैसे बेहतर है ये आपके लिए। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएंगे ये। उसके बाद अगले पेज पे आ जाइए जी, बचपन की तारीफ़ करें। बचपन का दौर तफूलियत के ख़त्म होने से शुरू होता है और 9 बलूगत तक जारी रहता है। इस दौर में अज़ा में पहले की निस्बत पुख्तगी आ जाती है। ये बचपन की तारीफ़ आपको लग से आ जाती है। उसके बाद बचपन और जिस्मानी नौशनुमा से क्या मुराद है? बचपन का दौर 6 साल की उम्र से शुरू होकर 12 साल तक जारी रहता है। इस दौर में बच्चे एक पाँव से रस्सी कूद सकते हैं, वो आड़ी चला सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, पेंसिल पकड़ और लिख सकते हैं, कैंची चला सकते हैं, हथौड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और सुई से सिलाई कर सकते हैं। बच्चे लिबास पहन सकते हैं और तब्दील कर सकते हैं। ये बचपन की होगी इसकी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बलूगत से क्या मुराद है? इस दौर में लड़के मुकम्मल मर्द और लड़कियां मुकम्मल औरत बन जाती हैं। इनके ढांचे में एक तनासब से तब्दीली आ जाती है, कद तेज़ी से बढ़ जाता है। बलूगत का आगाज़ जुग्राफियाई और माशरती हालात पर मुबनी होता है। आम तौर पर लड़कियों में 13 साल या इससे कुछ कम और लड़कों में 18 साल से इस दौर का आगाज़ होता है। लेकिन ये बलूगत हो गया। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने आपको पढ़ दिए हैं, जो एक्स्ट्रा भी आ सकते थे और जो वैसे भी इस चैप्टर में है ना, यही है। इसके 5 टॉपिक थे ये। नौशनुमा हो गया, बलूगत हो गया, बलीदगी भी मैंने आपको पढ़ दिया है, लड़कपन रहता है, शीर हाड़गी भी हो गया। लड़कपन की डेफिनेशन ये मैंने लिखी है बोर्ड के ऊपर, छोटा सा बोर्ड आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये लड़कपन से क्या मुराद है? ये वो दौर है जब इंसान बचपन से गुजरकर आलम शबाब में कदम रखता है, इनके भी जवानी शुरू होती है इसकी। इस दौर में बहुत सी तबई या जिस्मानी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जिस्मानी साथ में तब्दीली जिल्द, चेहरा और जिस्म के दूसरे हिस्सों में नुमाया तगय्युर नज़र आता है। ये लड़कपन की बुक में नहीं थी, मुझे मिल रही, तो मैंने एक लहदा से ना इसको लिख दिया आपके लिए। तो ये जो है डेफिनेशन आपने इसकी करनी है। उसके बाद इसके मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में नौशनुमा से क्या मुराद है, इसके मुख्तलिफ मदारिज बयान करें। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, नौशनुमा की डेफिनेशन करनी है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। नौशनुमा की तारीफ भी आ जाएगी और इसके ये अदवार भी आ जाएंगे, ये मदारिज, शीर हाड़गी, बचपन, लड़कपन, बलूगत। अब इसके बाद आपने क्या करना है, डेफिनेशन करने के बाद फिर आपने शीर हाड़गी को इतना सा एक्सप्लेन कर देना है, ये वाला। उसके बाद आपने बचपन को एक्सप्लेन करना है,
इसमें ना बचपन का थोड़ा लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा और आप ऐड कर लीजिएगा। बचपन के बारे में तो जानते ही हैं ना आप लोग, नीचे से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ना, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ये यहाँ से थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, ये सारा ही ऐड कर लीजिए उसके अंदर, बचपन के अंदर ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद लड़कपन वाला जो मैंने आपको लिखवाया, ये वाला बोर्ड वाला, ये सारा आपने ऐड करना है। ठीक है जी, लड़कपन में यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। और एक रह गया कौन सा जी, 4 है ना, शीरहाट की बचपन, लड़कपन और बलूगत का ये टॉपिक है। इसमें ना नीचे से डिटेल में नहीं जाना, उसने बस अदवार के नाम पूछे हैं। तो बलूगत में ये वाला टॉपिक आपने लॉन्ग वन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप नौशनुमा की तारीफ करेंगे, आप कहेंगे नौशनुमा के 4 अदवार हैं। शीरहाट की एक्सप्लेन कर लें, पैरा एक बना दें, बचपन का एक पैरा बना दें, लड़कपन का एक पैरा बना दें, बलूगत का एक पैरा बना दें। इस तरह आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। शीरहाट की के दौरान नौशनुमा के मुख्तलिफ पहलू कौन कौन से हैं? तो शीरहाट की वाला ये यहाँ से लेके इसके नौशनुमा के सारे पहलू करने हैं आपने यहाँ तक। जिनके इसमें है क्या हमारे पास, शीरहाटगी में और जिस्मानी जिस्म किस तरह का होता है बच्चे का, फिर शीरहाटगी और माशरती लोगों का दूसरों के साथ रवैया किस तरह का होता है, शीरहाटगी और जहनी नौशनुमा, शीरहाटगी में बच्चे का जहन किस तरह का होता है, शीरहाटगी में बच्चा में जज्बात किस तरह के होते हैं, गुस्सा करता है, रूठता है, क्या करता है वो। और शीरहाटगी में ज़ुबान, लसानी ज़ुबान को कहते हैं, तो उसकी ज़ुबान किस तरह की होती है शीरहाटगी में। ओके जी, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, बलूगत का दौर इंसानी ज़िंदगी में नौशनुमा लिहाज से किस तरह अहम है? तो बलूगत वाला आपने क्या करना है, ये पूरा टॉपिक ही आपने इसका तैयार करना है। तीसरा लॉन्ग जो क्वेश्चन है, बलूगत का दौर इंसानी ज़िंदगी में नौशनुमा के लिहाज से, तो ज़ाहिर ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। ये बलूगत से लेके तो ये इसमें जिस्मानी नौशनुमा भी आ जाएगी, माशरती नौशनुमा भी इसकी आ जाएगी, जहनी भी आ जाएगी, और इसकी हमारे पास ये जज्बाती और लसानी नौशनुमा भी आ जाएगी, सारी इसके अंदर आ जाएगी। ओके जी, ठीक हो गया बच्चों। और इसके बाद जी नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका, ये 4, बचपन उम्र का एक अहम हिस्सा है, इसके दौरान नौशनुमा की क्या सूरत हाल है? बचपन पे आ जाइए, तो बचपन वाला भी वही बनता है आपका, यहाँ से लेके लॉन्ग क्वेश्चन 4 यहाँ से लेके तो यहाँ तक सारे पॉइंट हैं, इसके भी सारे करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना आपको, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बचपन में और लसानी नौशनुमा पर नोट लिखे, तो ये आपका यहाँ से इतना बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कोई और लॉन्ग इसका अगर है तो। बस जी, ठीक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए। अब इसके MCQs रह गए हैं। मैं जब तसल्ली के साथ देखता हूँ हर चीज़, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। जिस्म के एज़ा का तनासब मतवाज़न और खूबसूरत नहीं रहता, किस में? लड़कपन में। लड़कपन जो होता है ना, उसमें जिस्म और चेहरे का हद्दोहाल इस तरह ही होते हैं, आसा ठीक होते हैं। नौशनुमा से मुराद है क्या? फितरी और तबई माहौल की तब्दीलियों का मजमूआ। बच्चा अपनी बातों को ज़्यादा मुदल्लल बनाने की कोशिश करता है बलूगत में। बच्चे का ज़ीरा अल्फाज तेज़ी से बढ़ता है बलूगत में। तफूलियत में लसानी नौशनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है बोलने से। ये हो गया जी हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, MCQs भी हो गए। और इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह याद कर लेना पेपर के हवाले से, ठीक है जी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक वगैरह भी किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।